चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों मॉडल सेट 2 लेकर के आ चुके हैं आप तमाम बच्चे के सामने फिजिक्स का। अगर सेट 1 नहीं देखे तो उसका इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, मॉडल सेट 1 का, तो जरूर आप लोग जाकर के देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने है और मॉडल सेट आपका 2, ठीक है ना, फिजिक्स का देख सकते हैं, भौतिक शास्त्र आपका लिखा गया है, ठीक है ना। वीडियो को पूरा जरूर देख के जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो में पूरे आपका 70 क्वेश्चन आपका होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिना समय को गंवाए हुए। एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 से लेकर आप तमाम बच्चों को पता होगा कि 70 तक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 35 का ही आपको उत्तर देना है और सभी क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस नंबर लाना है तो मेरे प्यारे बच्चों पीडीएफ नोट्स खरीद सकते हैं मात्र 399 में, 100% एग्जाम में लड़ने वाला, ठीक है ना। तो जरूर कॉल मैसेज करेगा। आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर देखिए, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, गॉस के नियम अनुसार क्या होता है। और ये क्वेश्चन अगर बात करें तो 2021 में ऑलरेडी मेरे प्यारे बच्चों पूछा जा चुका है। कहता है अकॉर्डिंग टू गॉस रूल, मतलब जो है ना, गॉस का नियम अनुसार आपका क्या होता है फॉर्मूला। तो देखिए गॉस के नियम अनुसार देखिए मेरे प्यारे बच्चों, फाई ई बराबर जो फॉर्मूला होता है, फाई बराबर आपका क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। याद रखेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फाई बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। याद रखेगा, पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सीधे आपके परीक्षा में छपेगा, ठीक है ना। आराम से देखिए इस क्लास को और पूरा जरूर देख के जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप तमाम बच्चे की स्क्रीन पर देखिए, क्या आता है, अनंत लंबाई से पूछा जा रहा है, अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष r दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। अनंत लंबाई का कहाँ का बात रहे मेरे प्यारे बच्चों, तो अनंत लंबाई का बात रहे, समझिएगा। तो देखिए अनंत लंबाई का अगर बात किया जाए ना, वो भी बेलनाकार है, बेलनाकार है, समझ ना। अनंत लंबाई आपका क्या है, बेलनाकार है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। इसके अक्ष r दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, इसका दूरी क्या है, r दूरी पर पूछा जा रहा है विद्युत क्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा। तो देखिए अनंत दूरी पर अगर बात किया जाए ना, तो अनंत दूरी का अगर जब भी बात होगा 2 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका जो होगा मेरे प्यारे जो फॉर्मूला, लैम्डा बटा क्या होगा, 2 पाई क्या होगा मेरे प्यारे जो एप्सिलॉन नॉट r, लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है ना। 2 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी, भूलिएगा नहीं मेरे प्यारे जो, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 3 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन के काफी इंपोर्टेंट कहता है, किसी घिरे हुए सतह पर, ठीक है ना, पूछा जा रहा है मेरे पास, किसी घिरे हुए, मान लीजिए घिरे हुए सतह पर, ठीक है ना, बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स के बीच अस्थिर आवेश क्या होता है। देखिए मेरे प्यारे, किसी घिरे हुए सतह पर बंद पृष्ठ की अगर बात किया जाए ना, टोटल आवेश का अगर बात करें, ये जो है ना, इसके अंदर का अगर बात किया जाए तो 1/एप्सिलॉन नॉट गुना हो जाएगा, क्या होगा, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। 3 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, काफी इंपोर्टेंट, ठीक है। देखते चलिए, आराम से देखिए और वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, और पीडीएफ नहीं लिए हैं ये आपको लास्ट ऑफर चल रहा है, जल्दी कांटेक्ट करिए, मात्र 399, और इसका प्राइस भी आपका बढ़ने वाला है, ठीक है। चलिए तो जरूर कांटेक्ट करेगा। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी चालक की विद्युत धारिता ओ का व्यंजक। अब देखिए मेरे प्यारे, ये क्वेश्चन का अगर बात किया जाए तो 2021 के एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज एक्सपोर्ट एज, ठीक है ना, बता जरा मेरे पास। तो देखिए किसी चालक की विद्युत धारिता ओ का व्यंजक पूछा जा रहा है। देखिए ओ का व्यंजक सी बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका क्या होता है, क्यू बटा वी, ठीक है ना। ओ का व्यंजक आपका क्या होगा, सी बराबर क्या होता है, क्यू बाय वी, याद रखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, भूलिएगा नहीं, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट और सीधे आपके एग्जाम के लिए बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आराम से देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे भौकाल कर दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, विच ऑफ द फॉलोइंग द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसिटी का मात्रक है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपका कौन यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है ना, है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र का अगर बात करें ना, विद्युत क्षेत्र मतलब क्या हुआ मेरे प्यार, ये आपका गोला हुआ, ये आपका क्या है, ये आपका चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो आपका क्या होगा, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अब इसका पूछा जा रहा है तीव्रता का मात्रक, तो देखिए तीव्रता का मात्रक जो ना न्यूटन कूलम के पावर में -1 होगा, एनसी के पावर में -1। 5 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, भूलिएगा नहीं मेरे प्यारे, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट है, देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है और पूरा देखेंगे मॉडल सेट 2 का आपका पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है ई बराबर 0। अब देखिए ई बराबर क्या है मेरे प्यारे, ई बराबर आपका 0 दिया गया, ये आपका विभव क्या है, वी है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी है। तो आर दूरी पर आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यारे, दूरी के साथ विवरण क्या होगा। तो देखिए ई बराबर यहाँ पर 0 दिया गया ना, इस यानी कि ई बराबर आपका जो है ना, यहाँ पर 1 दिया रहा था,
तो v अल्फा 1/r² हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर v बराबर 0 दिया गया तो v का वैल्यू जो है यहाँ पर r पर आपका कदापि निर्भर नहीं करेगा, समझ रहे ना बात को, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए 6 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी लगाते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार जो काफी इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास करेगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वो आपका विपरीत होता है। कोई अचालक पदार्थ का गोला है मेरे प्यार से, अगर उस पर आवेश देंगे तो आपका विपरीत होगा, ठीक है ना। तो देखिए वो जो आपका विपरीत होगा इनमें से कहीं पर भी विपरीत नहीं होगा, क्योंकि मेरे प्यार क्यों नहीं होगा, क्योंकि अचालक पदार्थ उस पर कोई चालक ही नहीं है, ठीक है ना, कोई चालक आपका नहीं, इसीलिए, ठीक है। अगर कोई चालक रहता तो वो विपरीत हो सकता था, ठीक है। चलिए अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा। कहता है ये एसआई ऑफ इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट इज यूनिट इज डैश, मतलब विद्युत द्विध्रुव जो है मेरे प्यार जो इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव का अगर बात करें तो C/m मतलब क्या हुआ, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर आपका हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, भूलिएगा नहीं, देख लीजिए ये सब क्वेश्चन आपको छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे प्यार जो पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका 9 नंबर सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, सेम ही क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम हो गया था और याद हो गया। अब देखिए 10 नंबर में पढ़िए। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यार, देयर इज ए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड पोटेंशियल वी, मतलब देखिए विद्युत क्षेत्र क्या है मेरे प्यार जो ई और विभव क्या है वी है, इसके बीच आपका संबंध क्या होता है। देखिए ई बराबर जो फॉर्मूला होता है, ई बराबर अगर बात किया जाए तो ई बराबर माइनस डी वी अपॉन क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, डी एक्स हो जाएगा। ई बराबर क्या होता है, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, भूलिएगा नहीं मेरे प्यार जो। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा तभी आएगा जब मेरे प्यार जो पीडीएफ आप लोग परचेज करिएगा मात्र 399 वाला। तो कॉल या मैसेज इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं और जल्दी खरीद सकते हैं गेस क्वेश्चन और एग्जाम में 100% लड़ने वाला। समझ रहे ना मेरे प्यार जो, पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में तबाही मचा करके आएगा। समझ रहे बात को, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, बशर्ते आप लोग मेहनत करते रहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, विद्युत विभव प्रबलता बराबर होता है। अब देखिए विभव प्रबलता पोटेंशियल गाइडेंस इज इक्वल टू डैश। देखिए विभव प्रबलता का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो विभव प्रबलता जो है ना dv अपॉन dx के बराबर होता है। किसके बराबर, dv अपॉन dx के बराबर। 11 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, dv अपॉन dx, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़िए वही मेरे प्यारे बच्चों जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करेगा, प्रश्न किधर चला जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को हम बता चुके हैं, समझने का प्रयास करेगा। कहता है मेरे प्यारे बच्चों टी समय तक आई धारा प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध में चालक उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा। किसका मतलब है, टी समय का, टी समय का, ठीक है ना। तो ये आपका इसमें आपको फॉर्मूला बताए थे ना, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए दिया गया, तो आराम से आप लोग लगा दीजिए आई स्क्वायर आर टी। 12 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी, भूलिएगा नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण अपरिवर्तित होता है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र का अगर बात करें, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है ना, कौन सा फील्ड का बात करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का। इसमें अगर बात किया जाए गतिमान कण आपका जो है अपरिवर्तित रहता है। देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान, तो देखिए चाल और गतिज ऊर्जा, चाल और गतिज ऊर्जा मतलब बूथ स्पीड एंड क्वांटिटिक एनर्जी में आपका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, समझिएगा, तो अपरिवर्तित रहता है। 13 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, भूलिएगा नहीं। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों सुरान होती है। तो बिल्कुल तबाही मचा दीजिए। अब देखिए कहता है विद्युत क्षेत्र विद्युत चुंबकीय तरंग में, ठीक है ना। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बात रहे, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर आपका क्या होता है, समझिएगा। तो देखेंगे मेरे प्यारे इसका विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी है और देखिए चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि देखिए सिंपल क्वेश्चन है। कहता है इन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देयर, पूछा जा रहा है मेरे बच्चों फेज डिफरेंस बिटवीन दिस, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। देखेंगे तो इसमें जो अगर बात करें कालांतर कोण, अगर बात किया जाए कालांतर, ओनली कालांतर जो है ना ये आपका क्या होगा, तो π/2 होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या समझिएगा, 1/, देखेंगे CL LC परिपथ का पूछा जा रहा आवृत्ति क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, LC परिपथ का आवृत्ति, ठीक है ना। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों LC परिपथ का 1/2π रूट अंडर LC, ठीक है ना, 1/2π रूट अंडर LC, 1/2π रूट अंडर LC, 1/2π रूट अंडर LC, रूट अंडर LC, 1/2π रूट अंडर LC, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा तब LCR परिपथ के लिए धारा का महत्तम क्या होगा।
कहता है मेरे प्यारों, ठीक है ना, एलसीआर परिपथ का अगर बात किया जाए, 1 मिनट देख लिया जाए मेरे प्यारों, ये क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, क्षमा चाहेंगे 15 नंबर में देखिए, 1 मिनट हम आपको बताना चाहेंगे क्या होगा, रुक जाइए। 15 नंबर में देखिए बी होगा बाबू, यहाँ पर देखिए हम गलत लगा दिए, बी होगा 15 नंबर में, बी होगा, 1 मिनट रुक जाइएगा, 15 नंबर में बी उत्तर, ठीक है ना, 1/रूट देखिएगा, 1/2 ऑप्शन नंबर बी, क्षमा चाहूंगा। अब देखिए एलसीआर परिपथ में धारा के लिए महत्तम मान क्या होगा मेरे प्यारों, कहता है फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट इन देखेंगे एलसीआर करंट, मतलब आपका जो है एलसीआर परिपथ में धारा के लिए महत्तम मान आपका क्या होगा। तो देखिए फार्मूला जो होता है मेरे प्यारों, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है 1/LC, ठीक है, बता चुके हैं ना फार्मूला, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आता है 1/LC। देख लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी लगाते चलिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, बशर्ते मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए, शिद्दत से कीजिए, सफलता आपका शोर मचा देगा। प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव मुख्यतः आपका क्या है, देखिए प्रत्यावर्ती धारा जो है मेरे प्यार, इसका देखिए ऊष्मीय प्रभाव मुख्यतः क्या है, देखिए इसका उसमें प्रभाव आपका जूल उस्मन हो जाएगा, क्या होगा जूल उस्मन हो जाएगा, ठीक है ना। सही 17 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए जूल उस्मन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देखिए चोक कुंडली का शक्ति गुणांक आपका क्या होता है, चोक कुंडली का शक्ति गुणांक जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका जो है ना चोक कुंडली का शक्ति गुणांक आपका 0 होता है, कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट प्रश्न कहता है एलसी परिपथ को क्या कहा जाता है। अब देखिए एलसी परिपथ जो है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, एलसी परिपथ को आपका पूछा जा रहा है क्या कहा जाता है। देखिए एलसी परिपथ का अगर बात करें तो ये आपका जो है ना मेरे प्यारे दौलनी, ठीक है ना, दौलनी परिपथ कहलाएगा, ठीक है ना, दौलनी परिपथ, समझ रहे बात को, कोई दिक्कत। 19 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन ई नो टेंशन। 20 नंबर प्रश्न देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन देखिए कहता है 20 नंबर, यहाँ से चलिए 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे प्यारे आपके स्क्रीन पे, कहता है किसी धारावाही प्रेरित, समझिएगा, कहता है किसी धारावाही प्रेरित से संबंध चुंबकीय ऊर्जा आपका क्या है यूनियन हो, प्रभावित धारा आई हो तो समानुपातिकता का संबंध क्या होगा। देखिए यूनियन प्रोपोर्शनल टू 1/I होगा, ठीक है, I2। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी। 20 नंबर में आप लोग जो भी बच्चा, ठीक है ना, यूनियन प्रोपोर्शनल टू I2, ठीक है ना, यूनियन प्रोपोर्शनल टू क्या होता है I2 होता है, ठीक है, आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा मेरे प्यार चो, अब ये देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है देखिए ई नोट E2/2 का विमीय सूत्र आपका क्या होगा। देखिए इसका अगर बात करें विमीय सूत्र की राशि, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला जो होता है आपका V2 बटा में क्या लगाएंगे 2 म्यू नॉट हो जाएगा, V2/2 म्यू नॉट, भूलिएगा नहीं। 21 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है। देखिए क्वेश्चन है मेरे प्यार, प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा आपका क्या उत्पन्न होगा। 22 नंबर देखिए प्रेरण कुंडली के द्वारा अगर बात किया जाए ना तो उच्च वोल्टता मेरे प्यार बच्चों होता है, ठीक है ना, हाई वोल्टेज का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, आंसर क्या लगेंगे भी हाई वोल्टेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चो क्या कह रहा है, समझिएगा प्रेरक एल में बहने वाली धारा आई के कारण गतिज ऊर्जा क्या है। प्रेरक एल में बहने वाली धारा आई के कारण गतिज ऊर्जा 23 नंबर। तो देखिए ये जो आपका होगा मेरे प्यार बच्चों Li2 बटा क्या लगाएंगे 2, Li2/2, ठीक है ना। 23 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी Li2/2, भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन अन्योन प्रेरक का एसआई मात्रक क्या होगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है 2015। अब देखिए अन्योन प्रेरक का एसआई मात्रक का अगर बात किया जाए ना तो ये आपका क्या होगा, हेनरी हो जाएगा, क्या लगाएंगे हेनरी। 24 नंबर में आंसर क्या होगा, सी, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों एसी। अब देखेंगे मेरे प्यार बच्चों 25 नंबर, चलिए देखिए कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का आविष्कारक था। देखिए मेरे प्यार 2017 विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का आविष्कारक आपका किसने था। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अगर बात किया जाना तो ये फेराडे दिया था। कौन दिया था मेरे प्यार चो, फेराडे दिया था, ठीक है। आंसर क्या लगेंगे आप लोग, ऑप्शन बी फेराडे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है लेंज का नियम आपका संबंध है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया 2021 के एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेंज का नियम आपका संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए लेंज का नियम का जब भी बात होगा तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। किस पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है ना। क्या लगाएंगे आप लोग, आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट कहता है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या ध्यान समझेगा। चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या है, वेक्टर बी, विद्युत क्षेत्र क्या है, वेक्टर ई, और इसका अनुपात मतलब बटे आपका क्या है, वेक्टर ई बाय वेक्टर ई। तो इसका मात्रक आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए इसका मात्रक का अगर बात करें तो आपका SM क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा, क्या होगा इसका मात्रक SM इनवर्स, ठीक है। 27 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी SM इनवर्स, ठीक है। चलिए 28 नंबर में देखिए कहता है ब्रूस्टर्स का नियम आपका क्या है। ब्रूस्टर्स का नियम 2019
कहता है मेरे प्यार बच्चों ब्रूस्टस का, ब्रूस्टस लॉ इज डैश। और ये प्रश्न का अगर बात करें 2019 में देखिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए ब्रूस्टस का नियम, म्यू बराबर जो फॉर्मूला था मेरे प्यारे बच्चों, म्यू बराबर आपका क्या होता है 10 IP होता है, ठीक है ना। म्यू बराबर 10 IP, आंसर क्या लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। देखिए अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना तो मेरे प्यार जो PDF खरीद सकते हैं, मात्र 399 आपका प्राइस है। जल्दी कांटेक्ट कीजिए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, बिल्कुल। अब देखिए द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य सही संबंध आपका क्या होगा 2017 द्रव्यमान ऊर्जा। देखिए द्रव्यमान ऊर्जा E बराबर जो फॉर्मूला होता है वो आपका mc² होता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए या mc² बराबर E दे सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या समझिएगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाएगा। ट्रांसफार्मर जो है इसको विद्युत ऊर्जा में उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण आपका क्या कहलाएगा। देखिए आपका लोह 6 मतलब जो है ना आयरन लॉस जिसे बोला जाता है, क्या कहलाएगा आयरन लॉस। आंसर क्या होगा ऑप्शन बी लोह 6। कहता है एक पदार्थ का कार्यफलन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो देहली तरंगदैर्घ्य क्या होगा। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 310 nm हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आंसर क्या लगेंगे ऑप्शन सी। फोटोग्राफी सेल फोटो सेल आपका आधारित है, फोटो सेल। देखिए फोटो सेल का अगर बात किया जाए, ठीक है, देखिए फोटो सेल जो है मेरे प्यार छो आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसे बोला जाता है। 32 में आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार छो क्या आता है, इनमें से अनाविष्ट आपका है मतलब जिसपे चार्ज आपका नहीं रहता है, अनाविष्ट आपका पूछा जा रहा है क्या है। 33 नंबर क्वेश्चन मोस्ट VVI जिसे मोस्ट VVI बोला जाता है, अनाविष्ट कण। देखिए अनाविष्ट का अगर बात किया जाए डियर स्टूडेंट तो ये आपका जो है ना फोटोन, फोटोन, फोटोन जो है ना फोटोन ये आपका क्या है अनाविष्ट कण है, इस पे आपका कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। और प्रोटॉन पर आपका क्या होता है प्लस चार्ज होता है, आपको पता होना चाहिए। आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों एक्स किरण के तरंगदैर्घ्य का क्रम आपका क्या होगा। और ये क्वेश्चन अगर बात किया जाए 2018, अब देखिए एक्स किरण जो है कहता है दी ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रे जी डैश, मतलब एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य आपका क्या होता है। देखिए एक्स किरण का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से 1 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, कितना 1 एंगस्ट्रॉम। एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य क्या होगा 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। 34 में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे ऑप्शन डी, याद रखिएगा, नो टेंशन। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कहता है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य आपका क्या है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज डैश, मतलब डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य तो ये आपका जो है ना लैम्डा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो आपका h/mv होता है। लैम्डा बराबर क्या होता है मेरे प्यारे लाल h/mv, याद होना चाहिए, देख लीजिए फार्मूला, ये सब आपको पूछेंगे कभी भी, ठीक है ना। लैम्डा बराबर h/mv, आंसर क्या लगेंगे ऑप्शन ए, नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या था मेरे प्यारों को समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न पूछा जाएगा हाइड्रोजन परमाणु के आपका पूछा जाएगा मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन का वेग, इसका परिणाम क्या होता है। देखिए हाइड्रोजन परमाणु का बात रहे मेरे प्यारों, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था, ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन का वेग का परिणाम। तो देखिए C/137 होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन परमाणु के भूतल कक्षा में H जो है 2π होता है फॉर्मूला, ये आपका उसका होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से आपका जो है किस संक्रमण तरंगदैर्घ्य आपका देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों न्यूनतम, किसका तरंगदैर्घ्य आपका न्यूनतम होता है, किसका तरंगदैर्घ्य आपका न्यूनतम होता है। तो देखिए n/3 से n/2 तक इसका तरंगदैर्घ्य का अगर बात किया जाए तो लोएस्ट होता है, याद रखिएगा। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के उत्सर्जक में बामर श्रेणियां आपका कहाँ होता है। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है ना उत्सर्जक में बामर श्रेणियां आपका कहाँ होता है मेरे प्यारे। तो देखिए बामर श्रेणी की अगर बात करें तो दृश्य परिसर क्षेत्र में आपका हो जाएगा, ठीक है। 38 में आंसर क्या लगाएंगे ऑप्शन ए, दृश्य परिसर क्षेत्र में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों लेजर की क्रिया के लिए जरूरी आपका क्या। आप देखिए लेजर की क्रिया का बात करते, ठीक है, लेजर की क्रिया का अगर बात किया जाए, ठीक है, तो लेजर की क्रिया में जब भी बात होगा तो संख्या परिवर्तन, नंबर चेंज, संख्या परिवर्तन आपका जरूरी है लेजर की क्रिया के लिए, याद रखेंगे। 39 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा, नो टेंशन, आराम से दीजिए। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों से उड़ान होती है। निम्नलिखित में से
किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत आपका प्रतिपादित किया था? अब देखिए, आप देखेंगे किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था, तो ये आपका देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों प्लांक ने। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे। प्लांक जो है ये आपका क्वांटम सिद्धांत दिया था। 40 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्लांक क्या दिया था? क्वांटम सिद्धांत, आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 41 नंबर, कहता है कैथोड किरण के निकटतम आपका होता है 2014। कैथोड किरण के निकटतम आपका क्या होता है? देखिए कैथोड किरण के निकटतम जो होता है आपका गामा किरण होता है, गामा रेज। कैथोड किरण के निकटतम आपका क्या होगा? तो गामा रेज हो जाएगा, याद रखेंगे। 41 नंबर में आंसर ऑप्शन ए, भूलिएगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। 41 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, भूलिएगा नहीं। अरे यार ये क्या हो गया? कैथोड किरण के निकट का बात रहा ना, निकटतम, तो बीटा किरण हो जाएगा यार, ये गामा थोड़ी होगा। इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। गामा किरण का तरंग दैर्ध्य जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, तरंग दैर्ध्य ये आपका सबसे ज्यादा होता है। ये नजदीक का अगर बात करें ना कैथोड रेज का, तो बीटा रेज होता है, समझ रहे ना। सॉरी, क्षमा चाहूंगा। नेक्स्ट देखिए, कैथोड किरण में निहित आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। देखिए मेरे बच्चों कैथोड किरण में निहित आपका क्या है? कैथोड किरण में जो है ना मंद इलेक्ट्रॉन की धारा निहित रहता है, ठीक है ना। चलिए 42 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी। और आप सभी बच्चे एक बार हम बताइए जरा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा। और पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे ये बैनर आप लोग पढ़ लीजिए बढ़िया तरीके से। इस वीडियो में 42 क्वेश्चन बताए, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोग देखेंगे लाइव क्लास में आइएगा, केमिस्ट्री का क्लास होगा वो तमाम मोस्ट वायरल वाला, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन 8 बजे रात में, ठीक है। इस नंबर पे संपर्क करके आप लोग पीडीएफ नोट्स जल्दी परचेज कर लीजिए क्योंकि ऑफर आपका चल रहा है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए।